स्वतंत्रता भवन में सेमिनार महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल का हुआ आयोजन। वाराणसी में महिला दिवस के अवसर पर देवा फाउंडेशन और संबल के तत्वाधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सेमिनार महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी रहे। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में शामिल लोग कुछ न कुछ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद मातृशक्ति के उत्थान, मातृशक्ति को केंद्र में रख करके योजनाओं का निर्माण हो रहा है। मातृशक्ति समाज में अग्रिम पंथी पर खड़ी है और समाज का मार्गदर्शन कर रही है। वरिष्ठ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने कहा कि वुमन मेंटल हेल्थ पर उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने बताया कि पुरुष और महिलाओं में काफी अंतर है। कुछ परेशानियां महिलाओं और पुरुषों से अधिक होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के मानसिक बीमारी पर भी चर्चा किया और चर्चा करते हुए जागरूक भी किया। उक्त कार्यक्रम के दौरान 8 महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उत्थान का विषय है, उसके लिए उत्थान करने वाली आदरणीय मोनी झंवर जी, मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्टजन, बहनें, सामने उपस्थित सभी हमारी बहनें, मातृशक्ति, उपस्थित बंधुआ, मीडिया के सम्मानित लोग, आज ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर कोई न कोई अच्छा संदेश लेकर के जाएगा। लगातार आज समाज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद मातृशक्ति के उत्थान को लेकर के, मातृशक्ति को केंद्र में रख करके योजनाओं का निर्माण होता है। मातृशक्ति समाज में अगली पंक्ति पर खड़ी हैं और समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। यह भाव लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे एक कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अचानक भाव नहीं है। जिस विषय को लेकर के माननीय मोदी जी ने काम प्रारंभ किया, वो विषय भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा का पूरे वैश्विक स्तर पर स्थापना था। और भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान प्रारंभ से ही रहा है। शक्ति के स्वरूप में, शक्ति की परिभाषा, शक्ति की प्रयाग, शक्ति का स्वरूप, इस रूप में मान्यता हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति को सनातन परंपरा से, पूरे भारतीय परंपरा में, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में मिलता आया। वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी रूप में वह मातृभाव को लेकर के काम करती हैं, किसी रूप में वो तलवार अपने हाथों पर उठा करके विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम संकल्प लेके करती हैं, उनके दांत खट्टे कर देती हैं। किसी रूप में जब दैव और दानवों का युद्ध होता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उस अवसर पर भी हमारी शक्ति, वो मातृशक्ति, आदिशक्ति के रूप में आती हैं और दानों का वध करती हैं। पूरे समाज को, दैवी शक्ति को, सामाजिक संतुलन को सुनिश्चित करती हैं, सामाजिक संतुलन को ठीक करती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। कुर्बानी के भी अलग उदाहरण है। पन्ना घाय का उदाहरण किसी से छुपा नहीं है, सब लोग पढ़े भी होंगे। तो एक जब कुर्बानी होती है
राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक मातृशक्ति जब आगे बढ़ती है तो अपने बेटे का भी राष्ट्र सत्ता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक क्षण नहीं लगता उसको अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। ऐसी भी मातृशक्ति का उदाहरण हमारे यहाँ है। आक्रमण होते रहे 731 ईस्वी सन में पहली बार कुछ लोगों ने आक्रमण शुरू किया, तब से लगातार आक्रमण होते रहे और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप राष्ट्र सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने तलवारों के बल पर हमारे सांस्कृतिक पक्ष को, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को, हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारे वैचारिक प्रतिष्ठान को, हमारी जो सनातन परंपरा थी उस सनातन परंपरा को ध्वस्त करने का, नष्ट करने का, उसको धूल धूसरित करने का लगातार प्रयास है। इस 1000 सालों में इन प्रयासों का राष्ट्र पर बैठे हुए विदेशी ताकतें, उन लोगों ने जो प्रयास किया उस प्रयास का थोड़ा सा प्रभाव हमारी नारी शक्ति के ऊपर भी पड़ा। विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं जन्म लेंगी और कुप्रथाएं समय के अनुसार अपनी स्व की रक्षा के लिए, अपनी स्व के स्थापना को लेकर के हमारी मातृशक्ति ने शुरू किया, लेकिन वो बाद में कुप्रथा बन गई, बाद में समस्या बनने लगी। कभी किसी आक्रांता ने, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वास्तविकता क्या है कि एक और समस्या हुई हमारे यहाँ। इतिहास को ठीक से न तो लिखा गया, इतिहास को ठीक से न तो बताया गया और समाज में यह एक धारणा उत्पन्न कर दी गई कि भारत में कुछ केवल बुराइयां ही होती हैं। आप देखते होंगे, जो पुस्तकें पढ़ते होंगे या जो साहित्य पढ़ते होंगे या अखबारों में कुछ दिन पहले तक जो एडिटोरियल आते थे और भी चीजें जो आती थी, उसमें केवल भारत की कमियां बताने का काम किया जाता था। नाम और से बता दें। मैं डॉक्टर मोहिनी झंवर, संबल संस्था की संचालिका। आज सेमिनार का कुल मिला के उद्देश्य क्या था और क्या क्या जानकारियां दी गई लोग? आज महिलाओं को पॉस्को एक्ट के बारे में बताया गया, उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उनके फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया गया, गायनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन समस्याओं को बताया गया कि किस तरह से वो उनको ठीक रख सकते हैं। कौशल विकास के बारे में उन्हें बताया गया कि कौशल विकास की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं को चलाया है महिलाओं के लिए, उसके बारे में उन्हें बताया गया, संपूर्ण जानकारी दी गई और किस तरह से संबल संस्था उनको और रोजगार के अवसर कैसे दिला सकती है उसके बारे में उन्हें बताया गया। कितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित थी और कहाँ से आई थी वो लोग? 800 से 1000 महिलाएं आज उपस्थित थी। चुनार से और पूरे काशी क्षेत्र से वो लोग आए थे। कुछ लोग रविंद्र जी, ठीक है। मैं हाजी वकास अंसारी पार्षद। हाजी भाई, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? मध्यपुरा मार्केट में कमेटी सोसाइटी बहुत ही अच्छे सेमिनार का आयोजन किया गया है, डॉक्टर सर और डॉक्टर मुमताज सर यहाँ के चीफ रोस्टर की बीमारी किस तरह से बढ़ रही है उसकी अवेयरनेस की जानकारी आज यहाँ पे मध्यपुरा में लोगों को देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन जो बीमारी जिस तरह से MAT सोसाइटी लगातार समाज सेवा का काम कर रही है, पिछले 30 सालों से करती चली जा रही है। इनके हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होते हैं और क्लिनिक है जहाँ पे सारे लोगों को एक चेकअप के दौरान उनको दवा दी जाती है और साथ साथ चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन मौसमों में ये संस्था लोगों के लिए मदद का काम करती है और चाहे बाढ़ आई हो उसमें भी